बेटे अब हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। प्लीज बेटे बात नहीं। यूनिट 2। चैप्टर 2 की यूनिट 1 बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। टोटल चैप्टर 2 में पब्लिक फाइनेंस नाम है चैप्टर का। इस चैप्टर में 4 यूनिट हैं, 1 2 3 4। और पब्लिक फाइनेंस के इस यूनिट में हम यूनिट 1 ना पढ़कर पहले यूनिट 2 पढ़ेंगे और यूनिट 2 के बाद फिर हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 2 का नाम है बेटे, पब्लिक फाइनेंस के इस यूनिट का नाम है बेटे मार्केट फेलियर। बहुत ध्यान से समझना बेटे, मार्केट क्या होता है। मार्केट बेटे वो प्लेस, फिजिकल या नॉन फिजिकल, वो प्लेस होता है जहां बायर और सेलर एक दूसरे को मिलते हैं और चीजों को सेल परचेज करते हैं। मार्केट मेनली प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करती है। मार्केट में जो काम होता है वो ये काम होता है कि किसी गुड्स का या सर्विसेज का क्या प्राइस होगा और एक पर्टिकुलर प्राइस पर उसकी कितनी क्वांटिटी बेची और खरीदी जाएगी, उसको बेटे हम मार्केट कहते हैं। और मार्केट नॉर्मली डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई से। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हम फाउंडेशन में और 12th क्लास के स्टैंडर्ड की इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बेटे उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। ये मार्केट होता है। नाउ क्वेश्चन इज मार्केट फेलियर क्या है। बेटे इधर सुनना बेटे, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। और उस ध्यान से सुनना बेटे एक वर्ड, उस ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है। यानी कि गवर्नमेंट जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं बनेगी। यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए या तो उससे ऊपर है हम या उससे नीचे हैं, उसके क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, उसको सही कैसे किया जाता है, यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारा चैप्टर का नाम है मार्केट फेलियर। सबसे पहले आप देखिए इस स्लाइड में ये समझाया गया है। इस स्लाइड में समझाया गया है कि जहां डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो बेटे जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्राइस पी पर क्यू क्वांटिटी की डिमांड होगी, है ना। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए, मार्केट फेलियर किसे कहते हैं, ऐसी सिचुएशन जहां पर या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा हो किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस का या अंडर प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी कि ऑप्टिमल से या तो ज्यादा हो या ऑप्टिमल से, तो उसे बेटे उस सिचुएशन को हम मार्केट फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, मार्केट फेलियर। इसको हम समझते हैं बेटे। ये एक एग्जाम्पल है मार्केट फेलियर का। ये हमारा डिफेंस है, यानी कि हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। और सुनना बेटे, ये हमारे देश की दुश्मन देशों से रक्षा करते हैं, चारों तरफ हमारे बॉर्डर पे ये तैनात हैं। ये हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं चारों तरफ। अब आप एक बात बताइए, इतने बड़े आर्मी की, इतनी बड़ी आर्मी की बेटे सैलरी दी जाती है। हमारे यहाँ वेपन्स, उनकी तैयारी, उनका खाना पीना, उनके रहने का बहुत बड़ा खर्च हमारे देश पर डिफेंस का है या नहीं है। क्या सब लोग इसके लिए पेमेंट करते हैं डिफेंस के लिए? नहीं, सब लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे देश में जितने लोग हैं उसमें से 40% लोग इसके लिए पेमेंट करते हैं, 60% पेमेंट नहीं करते। तो क्या ऐसा रूल बनाया जा सकता है हमारे यहाँ कि जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उसका हम डिफेंस करेंगे और जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसका डिफेंस नहीं करेंगे? अगर मार्केट के हिसाब से डिसाइड हो तो मार्केट होता है डिमांड एंड सप्लाई। अब उज्जवल भाई ने कहा कि भाई मुझको तो डिफेंस की सर्विस चाहिए, इन्होंने डिमांड करा, हमने कहा प्राइस, ये प्राइस है, पैसे दो, तुम्हें डिफेंस देंगे। अशोक भाई ने कहा हम, मुझे भी दो। अभिनंदन कहता आई डोंट केयर, मुझे डिफेंस की जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान से 2-2 हाथ 4-4 पैर खुद कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिखाने के 2 छुपा रखे इसने पैर। सुनो बेटे, अब मेरी बात सुनो।
हाँ, असिस्टेंट के पैर। क्या बात है, सही कह रहा है ये। हाँ, असिस्टेंट फीमेल मेल कोई भी हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मार्केट पे डिफेंस को छोड़ दें, कि जो व्यक्ति पेमेंट करेगा उसको डिफेंस की सुविधा मिलेगी और जो पेमेंट नहीं करेगा उसको डिफेंस की सुविधा नहीं मिल रही? चाइना से एक टैंक आ रहा है इंडिया की तरफ। हाँ भाई, कहां जा रहे हैं? भाई इस व्यक्ति को मारने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, इसने पैसे नहीं दिए, उड़ा दो बम से। ऐसा कर सकते हैं हम? तो मार्केट पे नहीं छोड़ा जा सकता है, यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना जरूरी है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, चाहे कोई पेमेंट करे चाहे ना करे, पूरे देश को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी कि जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हो, उसका इंटरफेयर जरूरी हो, उस सिचुएशन को हम मार्केट फेलियर कहते हैं। अगर यहां गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो फिर कैसे डिसाइड होगा? डिमांड और सप्लाई से। और डिमांड की जाती है पैसों के बदले में। डिमांड में देखा जाता है कि भाई विलिंगनेस टू पे क्या है। अगर उज्जवल की विलिंगनेस टू पे है तो उसको सप्लाई की जाएगी। अभिनंदन की विलिंगनेस टू पे नहीं है तो इसको सप्लाई नहीं की जाएगी। यही तो देखा जाता है। तो क्या डिफेंस को ऐसे चीजों पर छोड़ दिया जाए कि जो पे करेगा उसको सर्विस मिलेगी, जो पे नहीं करेगा उसको सर्विस नहीं? ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और ऐसी सिचुएशन को अगर मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो मार्केट फेलियर हो जाएगा और फिर वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करना जरूरी होगा। तो ऑलरेडी यहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। मार्केट पर इस चीज को छोड़ा ना गया है, ना जा सकता है। हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में। बोलो क्लियर है? एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। बेटे इसमें आपको एक फैक्ट्री का चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इसके बराबर में स्टील दिखाई दे रही होगी। ये फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर हैं, इधर जो घूम रहे हैं जूजू टाइप के ना। ये इस स्टील को इस फैक्ट्री में बनाते हैं। समझना जरा, इस फैक्ट्री से बेटे पॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। इससे ना, इस फैक्ट्री से जब ये स्टील बनाया जाता है, बेटे ध्यान से सुनना, तो इससे बड़ी मात्रा में वाटर पॉल्यूशन होता है। और ये वाटर को रिलीज कर देते हैं थ्रू नाला नाली इनटू द रिवर, और जिससे यमुना और गंगा की जो उसका जो प्योरिटी है वो खराब हो रही है। अब इस प्योरिटी के खराब होने से क्या होगा? ये जो फिशरमैन है, जो मछलियां पकड़ रहा है, उसकी मछलियां नहीं मिलेंगी। जो ये किसान, बेटे इस चित्र में ये किसान है, बेटे दिखाता हूं मैं। चित्र दूसरी तरफ चला गया, ये ठीक है बेटे। इसकी जो जमीन की फर्टिलिटी है बेटे वो खराब हो जाएगी, जमीन फर्टाइल नहीं रहेगी, है ना। और ये व्यक्ति जो पानी पी रहा है, ये हानिकारक पानी पी रहा है, इसमें बहुत सारे वाटर बग होंगे, है ना। तो बेटे इस फैक्ट्री के वाटर पॉल्यूशन करने की वजह से, स्टील के प्रोडक्शन से जो वाटर प्रोडक्शन हो रहा है, फिशरमैन को भी नुकसान हो रहा है, किसान फार्मर को, एग्रीकल्चरिस्ट को भी नुकसान हो रहा है, और साथ में जो पानी पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है वाटर, उसको भी नुकसान हो रहा है। इन तीनों ने अपनी अपनी एनजीओ बना के फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि तुम्हारे यहां हम स्टील का प्रोडक्शन नहीं होने देंगे। उससे बेटे मछलियां भी मर रही हैं, आदमी मर रहे हैं, सब्जियां सड़ी गली पैदा हो रही हैं, और इससे सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है। तो वो कह रहा है आई डोंट केयर, भाई मैं केयर नहीं करता, तुमसे जो हो सके वो कर लो। क्या होगा बेटे? ईंट पत्थर चलेंगे दोनों तरफ से, नुकसान होगा, सिविल डिस्टर्बेंस होगा। क्या इस जगह पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करना जरूरी है या नहीं है? बस क्योंकि ये मार्केट फेलियर है। वो कह रहा है भाई मैं स्टील बेचता हूं, मुझे पैसे मिलते हैं, आप भी खरीद लो, मैं क्या जानूं इससे बेटे पानी खराब हो रहा है, इससे मछलियां मर रही हैं, इससे आपकी पर हेक्टेयर जो फसल क्रॉप्स ईल्ड हो रही है वो कम हो रही है, पानी खराब है, मैं इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हम पैसों के बदले में स्टील बनाते हैं, लोग डिमांड करते हैं, दे आर विलिंग टू पे, दे हैव विलिंग टू पे, उनको पेमेंट करने की विलिंगनेस है, हम उनको पैसे लेते हैं, सप्लाई करते हैं। आपको क्या दिक्कत है? बताओ, ऐसी जगह पर गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। देखो बेटे, तो मार्केट फेलियर बेटे दो तरह के होते हैं, एक डिमांड साइड मार्केट फेलियर और एक सप्लाई साइड मार्केट फेलियर। ये जो डिफेंस वाला एग्जांपल था, ये डिमांड साइड मार्केट फेलियर था, क्योंकि ये व्यक्ति बिना पेमेंट के भी
तो बेटे मार्केट फेलियर दो तरीके का होता है, एक डिमांड साइड मार्केट फेलियर और एक सप्लाई साइड मार्केट फेलियर। मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिए, एक डिफेंस वाला एग्जांपल और एक बेटे वाटर पॉल्यूशन बाय द फैक्ट्री वो वाला एग्जांपल। मैंने डिफेंस वाले एग्जांपल को मार्केट साइड, इधर देखिएगा बेटे सामने, उसको मैंने डिमांड साइड मार्केट फेलियर इसलिए बोल रहा हूं मैं उसको, क्योंकि ये व्यक्ति जानता है कि मैं पेमेंट करूं या ना करूं, मुझे डिफेंस की सुविधा तो मिलेगी। यानी कि ये जानता है कि बिना डिमांड किए हुए भी सामने से सप्लाई होगा ही होगा। जो डिफेंस की सर्विस है वो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी ही करेगी, चाहे मैं पेमेंट करूं चाहे पेमेंट ना करूं। मतलब इसकी जो विलिंगनेस टू पे है फॉर द डिफेंस वो जीरो है, क्योंकि वो जानता है बिना पेमेंट किए भी मुझे सप्लाई क्या होती रहेगी, होती रहेगी। तो सप्लाई की तरफ से फेलियर है या डिमांड की तरफ से फेलियर है? इसलिए इसको हम कह रहे हैं डिमांड। बेटे सप्लाई की तरफ से क्यों है? सप्लाई की तरफ से तब होगा जब डिफेंस करने को मना कर दिया जाए बिना पैसों के। तो डिमांड साइड फेलियर है, क्योंकि कंज्यूमर जानता है कि मैं पेमेंट करूं या ना करूं, मेरी विलिंगनेस टू पे चाहे जीरो हो जाए तब भी मुझे डिफेंस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। सप्लाई साइड मार्केट फेलियर ये इस तरीके से है, वो जानती है फैक्ट्री कि हम कितना भी वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, बेटे सामने ध्यान देना, हम कितना भी वाटर पॉल्यूशन कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, वाटर पॉल्यूशन चाहे जितना मर्जी हो, ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बायर हैं वो हमसे स्टील खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, हम उनको सप्लाई करेंगे, और चाहे अब उससे मछलियां मरे, चाहे वो उससे पर हेक्टेयर जो एग्रीकल्चरिस्ट की ईल्ड है वो कम हो जाए, चाहे किसी पानी पीने वाले को कोई बीमारी हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसकी तरफ से मार्केट फेलियर है? सप्लायर की तरफ से। तो बेटे हमने अभी तक क्या पढ़ा? पहले पढ़ा हमने मार्केट डिमांड और सप्लाई तय करती है, हर चीज को मार्केट पर छोड़ देना हमारा। बेटे मैंने सबसे पहले बताया, जल्दी जल्दी सुनिए, मार्केट किसे कहते हैं? डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ लोग बायर कुछ लोग सेलर, जहां वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। जरूरी नहीं कि वहां फिजिकल पर्सन्स हो सेलर और बायर की, बस जहां पर भी वो एक दूसरे से गेट टुगेदर, मतलब एक दूसरे को मीट करते हैं बेटे, अपनी चीजें बेचते हैं और खरीदते हैं, बेटे उसको हम मार्केट कहते हैं। मार्केट में डिमांड और सप्लाई प्राइस और क्वांटिटी फिक्स करती है, बट हर चीज में मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे मैं इससे पहले ऑलरेडी दो एग्जाम्पल दे चुका हूं, डिफेंस का केस और ये वाटर पॉल्यूशन का केस। डिफेंस वाला जो केस था वो मार्केट फेलियर था बेटे, किस रेस्पेक्ट में? डिमांड साइड। और वाटर पॉल्यूशन वाला मार्केट फेलियर था सप्लाई साइड। तो पहले तो हमने देखा मार्केट किसे कहते हैं, दूसरा वर्ड हमने पढ़ा मार्केट फेलियर क्या है। मार्केट फेलियर क्या है? इधर देखो मेरी तरफ, जहां पर ऑप्टिमम क्वांटिटी से या तो ज्यादा प्रोडक्शन हो या कम प्रोडक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटे? मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर के मैंने दो एग्जांपल दिए, एक डिफेंस वाला, उज्जवल जानता है कि वो पेमेंट ना करे, अभिनंदन जानता है वो पेमेंट ना करे, तब भी गवर्नमेंट इनको पाकिस्तान से, चाइना से, अफगानिस्तान से प्रोटेक्ट करेगी, जो हमारी सीमाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। और मान लीजिए मैं टैक्स पेयर हूं, मैं अपने देश के योगदान के लिए पैसा दे रहा हूं, है ना, और अभिनंदन भाई नहीं दे रहे, वो कह रहे आई डोंट केयर, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा लोग मर जाएंगे, ठीक है, इनके पास है ऐसी दैविक शक्ति है इनके पास, ठीक है, आपको दिखाएंगे ये बाद में, दिखाना बेटे वो शक्ति दिखाना, ठीक है, इनके पास है, छुपा के रखते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो इन्होंने इनको प्लीज अभी दिखा देंगे वो, वरना हाँ फिर आप भाग जाओगे, क्या फायदा। सुनो पहले मेरी बात सुनो, तो जहां पर ऑप्टिमल से या तो ज्यादा या कम प्रोडक्शन हो उसको हम मार्केट फेलियर कहते हैं। मार्केट फेलियर दो तरह का होता है, एक डिमांड साइड फेलियर और एक सप्लाई साइड फेलियर। अब डिफेंस वाले केस में मैंने इसलिए डिमांड साइड फेलियर कहा कि अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं भी करेगा, वो जानता है कि गवर्नमेंट मुझको डिफेंस की सर्विसेज देगी ही देगी, यानी कि वो सप्लाई करेगी बिना पैसे के। तो बेटे डिमांड साइड फेलियर कब होता है? जब एक व्यक्ति की विलिंगनेस टू पे, ध्यान से सुनना और ये वर्ड याद रखना, विलिंगनेस टू पे जीरो हो जाए। क्या जीरो हो जाए? मतलब वो जानता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा तब भी मुझे डिफेंस की सुविधा मिलेगी। जैसे मैं और एग्जांपल दे सकता हूं, ऑल्दो उसकी मेरे पास यहां पे अभी स्लाइड अवेलेबल नहीं है, मैंने लिखा भी है, एक फाउंटेन बना हुआ है रोड पर, उसे देखकर बड़ा दिल खुश होता है, आनंद आता है। अब कुछ लोगों ने उसके लगने के लिए पेमेंट करी है सरकार को, कुछ लोगों ने नहीं करी,
तो जिसने नहीं करी वो जानता है मैं पेमेंट करूं ना करूं, गवर्नमेंट हमारे शहर को सुंदर बना रही है, ठीक है, और वो लगाएगी लगाएगी, चाहे मैं पेमेंट करूं चाहे पेमेंट ना करूं। मेरी कॉलोनी में पार्क बन रहा है, गवर्नमेंट ने कहा सब डोनेशन दो, मैं नहीं दे रहा डोनेशन, और मुझे मालूम है गवर्नमेंट बनाएगी बनाएगी, तो गवर्नमेंट वो सुविधा मुझको दे रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है, सरकारी स्कूल बना रही है, स्कूल्स को अच्छा कर रही है, तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से सप्लाई कर रही है, मगर जो एक डिमांड कंज्यूमर है वो पेमेंट करने को तैयार नहीं है, तो इसे हम कहते हैं डिमांड साइड फेलियर। दूसरा होता है सप्लाई साइड फेलियर। सप्लाई साइड फेलियर क्या होता है? जहां पर सप्लायर की वजह से मार्केट डिस्टर्ब हो रही हो। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें बायर की तरफ से मार्केट डिस्टर्ब हो रही थी, मतलब एक व्यक्ति पेमेंट करनी चाहिए उसको और वो पेमेंट नहीं कर रहा है, उसमें हो गया विलिंगनेस टू पे जीरो हो गया। जहां पर विलिंगनेस टू पे जीरो हो जाता है वहां पर डिमांड साइड मार्केट फेलियर होता है। और जहां पर, इधर देखना मेरी तरफ, फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, मछलियां मर रही हैं, किसान अच्छी फसल नहीं उगा पा रहा है, जो पानी पी रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं, और हम उससे कह रहे हैं भाई इसका पानी का कोई ट्रीटमेंट करवा, है ना, तो गवर्नमेंट उसको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही, गवर्नमेंट ने सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया। मान लीजिए ऐसा हो, ऐसा होता नहीं है, ऐसा अगर होता है और गवर्नमेंट कहती है ठीक है एक काम करो फैक्ट्री वाले, तुम इनको जो नुकसान हो रहा है उसकी पेमेंट कर दो, इनको, इसने दवाई खाई है, जो बीमार हो गया, इसकी मछलियां मर गई हैं, किसान की फसल खराब हो गई है, इनको 2 करोड़ रुपए दो, खत्म कर दो काम, हर साल 2 करोड़ दे दो इनको। क्या ये सही है ऐसे करना? नहीं, ये बेटे मार्केट फेलियर हो गया सप्लायर की तरफ से। सप्लायर कह रहा है भाई मैं तो स्टील बना रहा हूं या कोई केमिकल बना रहा हूं, पानी प्रदूषित होता है तो हो, मैं तो सप्लाई करूंगा क्योंकि मुझको पैसे मिल रहे। यानी कि जहां कंज्यूमर सप्लायर की बारे में नहीं सोचता वहां डिमांड साइड फेलियर है, और जहां सप्लायर कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचता वहां सप्लाई साइड फेलियर है। ये 2 तरह के मार्केट फेलियर है। आइए अब हम आगे चलते बेटे। इस मार्केट फेलियर को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, एक इक्वेशन से। मुझे इसके लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आइए बेटे, बेटे देखिए, मैं मार्केट फेलियर बताने के बाद, मैंने, प्लीज मेरी तरफ देखिए, मैंने बताया मार्केट फेलियर 2 तरह का है, डिमांड साइड मार्केट फेलियर और सप्लाई साइड मार्केट फेलियर। मैं अब आपको एक डिमांड फंक्शन बताने जा रहा हूं जिसको हम QD से शुरू करेंगे। QD का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए बेटे, ये जो, इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके फंक्शन बनाए जाते हैं, डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन, है ना, ये ऑब्जर्वेशन से बनाए जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है 2000 - 2px। प्लीज इस डिमांड फंक्शन को समझना आप, प्लीज, ये सबसे मेन चीज है बेटे। ये डिमांड साइड फंक्शन क्या होता है बेटे, सुनना बेटे, ध्यान देना, ध्यान देना। ये डिमांड साइड फंक्शन है, और जैसे मैंने ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है 2000 - 2px। p का मतलब है प्राइस, x का मतलब है कमोडिटी, प्राइस ऑफ x कमोडिटी, py प्राइस ऑफ y कमोडिटी, pz प्राइस ऑफ z कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी हो सकती है उसका प्राइस। ये बनता है बेटे मार्केट ऑब्जर्वेशन से, इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है। ये जो इक्वेशन बनी है बेटे, मेरी तरफ ध्यान देना, ये बनी है मार्केट ऑब्जर्वेशन से। किससे बनी है? अब जैसे ये एक इक्वेशन हमारे सामने रखी इकोनॉमिस्ट ने 2000 - 2px, इसका मतलब समझते क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्राइस, जैसे इन्होंने कहा है कि अगर 500 रुपए तक प्राइस हो किसी कमोडिटी का, कितने तक? 500। तो 500 यहां रखेंगे हम, 2 यहां, 500 × 2 कितना हो जाएगा? 1000। 2000 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितनी क्वांटिटी? यानी कि 1000 क्वांटिटी की डिमांड होगी। बेटे मेरी तरफ देखो, अगर प्राइस 100 रुपए होगा, सामने देखते रहो, अब इधर उधर देख लिया ना बेटे, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। प्राइस 100 रुपए है, अगर 100 इंटू में 2, 200, तो 1800 यूनिट की डिमांड होगी। यानी कि मैक्सिमम डिमांड अगर देखा जाए तो 2000 की होगी, वो भी तब जब प्राइस 0। 1 रुपया होगा प्राइस तो 1998 यूनिट्स की डिमांड होगी। और अगर 500 रुपए प्राइस हो तो 1000 की डिमांड होगी। 501 प्राइस हो तो कितनी डिमांड होगी? 998, 998। 600 प्राइस हो तो कितनी डिमांड होगी? 800। यानी कि जैसे ही प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा, डिमांड 2 यूनिट कम हो जाएगी। ये मार्केट ऑब्जर्वेशन है।
ये अलग अलग कमोडिटी के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जरूरी नहीं है हर जगह डिमांड इक्वेशन यही रहे। यानी कि यहां पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि टोटल डिमांड 2000 होगी मैक्सिमम। ध्यान देना कीर्ति, आपका ध्यान नहीं है। टोटल डिमांड 2000 होगी और अगर 1 रुपया भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड 2 यूनिट से कम हो जाएगी। बेटे मैंने लिखा भी है नोट्स में, देखो। तो बेटे 1 यूनिट, प्लीज मेरी तरफ देखना, बाहर कोई देख मत लेना बेटे। प्राइस अगर 1 रुपया भी बढ़ेगा तो क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी? 2 रुपए। ये हमने ऑब्जर्व किया है, हमने लिखा भी है बेटे, देखो। इन केस ऑफ डिमांड अ चेंज इन प्राइस बाई ₹1, कम से कम देख तो लो, बाई ₹1 विल कॉज चेंज क्वांटिटी बाई 2 यूनिट्स। क्वांटिटी में 2 यूनिट का चेंज आ जाएगा अगर प्राइस में कितने रुपए का चेंज आए? 1 रुपए का। अच्छा, वहीं पर क्वांटिटी फंक्शन ऑफ सप्लाई भी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है -400 + 4x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक सप्लायर, इधर देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक सप्लायर जब तक 100 रुपए से ज्यादा का प्राइस नहीं होगा सप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि जब 100 रुपए प्राइस होगा, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, और 400 प्लस 400 माइनस कितना हो जाएगा? 0। यानी कि जब तक एक सप्लायर को एक कमोडिटी का कम से कम 100 यूनिट ना मिले और 4 यूनिट उसके सप्लाई ना हो, तब तक वो सप्लाई करने वाला नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन है। यानी कि वो 100 रुपए से ज्यादा प्राइस होगा तभी माल बेचेगा भाई वो अपना, वरना उसको तो लॉस आने वाला है। 100 पे तो 0 आने वाला है, यानी कि 100 ब्रेक इवन पॉइंट है उसको, और 100 से कम पर उसको लॉस होगा। अब बेटे सुनना, मार्केट ये कहती है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और उस प्राइस पर वो क्वांटिटी बिकेगी। यानी कि जहां पर डिमांड की क्वांटिटी और सप्लाई की क्वांटिटी दोनों बराबर हो जाते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मानते हैं या नहीं ये बात? अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2000 - 2px इज इक्वल टू -400 + 4px। x को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ, फिर उसका ये वो कर दो, और px आ गया बेटे 400। px कितना आ गया भाई? आप इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, और ये px की वैल्यू कहीं पे भी रख दो तो क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। क्यों आ जाएगा? चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, क्वांटिटी आ जाएगी 1200। इसका मतलब है ये है सप्लाई, ये है डिमांड। जहां सप्लाई डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो प्राइस 400 है और क्वांटिटी कितनी है? 1200। ठीक है, प्राइस कितना है? 400 और क्वांटिटी कितना है? 1200। ये इक्विलिब्रियम है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है क्यू। बोलो बेटे 1200 यूनिट। अब जरा अभी आपने एक पढ़ा था कि एक कंपनी में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, और वो स्टील का मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा था? वाटर को पॉल्यूट कर रहा था वहां से केमिकल रिलीज करने के बाद। और वाटर पॉल्यूशन की वजह से, मेरी तरफ देखो बेटे, फिश मर रही थी, फिशेस की जो लाइफ है वो खराब हो रही थी, एग्रीकल्चरिस्ट को प्रॉब्लम हो रही थी, और पानी पीने वाले कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रही थी। इन्होंने कहा कि भाई क्या गवर्नमेंट ये कह सकती है कि फैक्ट्री डायरेक्ट इनको पेमेंट कर दे, इनका इलाज करा दे? क्या ये सॉल्यूशन है? गवर्नमेंट को मार्केट में अब इंटरवेंशन करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जैसे ही मार्केट में इंटरवेंशन करेगी उसी सिचुएशन को हम मार्केट फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई चीज तो है ऐसी छुपी हुई जो हमको अभी ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है, और गवर्नमेंट को उसको आकर क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसी बात को हमें समझना है। गवर्नमेंट ना 2 काम कर सकती है यहां पर। गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई जब आप पानी छोड़ें तो पहले उस केमिकल को पूरा ट्रीट करा लें जिससे रिवर का वाटर पॉल्यूट ना हो। नंबर 1 तो ये हो सकता है। नंबर 2, गवर्नमेंट कहे कि हम आपसे टैक्स लेंगे, वाटर पॉल्यूशन का ट्रीटमेंट हम खुद करा लेंगे। बोलो बेटे, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इस मैन्युफैक्चरर को ये कह सकती है कि आप क्या पे करेंगे हमें? पॉल्यूशन कॉस्ट। मान लीजिए आप हमें पॉल्यूशन कॉस्ट पे करेंगे 60 रुपीज पर यूनिट। कितने रुपए पर यूनिट? अच्छा, ये जो सिचुएशन मैंने ग्राफ में बताई है पॉल्यूशन कॉस्ट लगने से पहले की बात है, यानी कि जब मार्केट फेलियर था और गवर्नमेंट इंटरवेंशन
नहीं कर रही थी, सब कुछ मार्केट पे छोड़ रखा था। गवर्नमेंट चुप होकर बैठकर तमाशा देख रही थी, और एग्रीकल्चरिस्ट, फिशरमैन और वाटर कंज्यूमर को जो नुकसान हो रहे थे गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं बोल रही थी। फिर इधर देखो, तो पॉल्यूशन कॉस्ट लगाने से पहले, पॉल्यूशन कॉस्ट क्या क्या हो सकते हैं? वाटर ट्रीटमेंट पर होने वाला खर्च, या फिर कोई टैक्स, पॉल्यूशन टैक्स के नाम से। बेटे ये सबसे अच्छे चैप्टर में से एक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जैसे चैप्टर नंबर 4 में बिल्कुल थ्योरी थी, चैप्टर नंबर 3 में भी कहीं ना कहीं थ्योरीज थी कि किंगफिशर कह रहा हूं, इरविंग फिशर ऐसा सोचता है और कीन्स ऐसा सोचता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत हद तक प्रैक्टिकल बातें हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये जो सिचुएशन ग्राफ में दिखाई जा रही है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से पहले की सिचुएशन है। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया और कहा कि या तो यार आप वाटर ट्रीटमेंट कराएं, या फिर हम आपके पर यूनिट पॉल्यूशन कॉस्ट लगाएंगे। और वो पॉल्यूशन कॉस्ट चाहे वाटर ट्रीटमेंट की हो या पॉल्यूशन टैक्स की हो, उन्होंने रख दिया भाई 60 रुपीज पॉल्यूशन कॉस्ट लगेगी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने के बाद। ठीक है उसकी। और अब सुनना बेटे, यानी कि ये तब से लगना शुरू हुआ है जब से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंटरवेंशन। अब क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बदल जाएगा। अब क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, जहां होगा वही इक्विलिब्रियम होगा। डिमांड की क्वांटिटी 2000 माइनस 2px, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इस पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि डिमांड करता है कंज्यूमर। भाई स्टील करने वाला, स्टील को जो खरीद के लेके जा रहा है फैक्ट्री से, उसके ऊपर कोई ड्यूटी इंपोज थोड़ी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने ड्यूटी कहां इंपोज की है? मैन्युफैक्चरर पर। बोलो ना। 2 बच्चे बाद में आए, उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं पूरी तरीके से, वो ध्यान दें। ठीक है, बच्चों की आंखों से पता चल जाता है उनका ध्यान कहां है। ठीक है, ध्यान दें पूरा। जो फैक्ट्री है जो पॉल्यूशन रिलीज कर रही है, वही तो केयर नहीं कर रही थी ना, फिशरमैन की और एग्रीकल्चरिस्ट की और वाटर कंज्यूमर की केयर नहीं कर रही थी ना वो। गवर्नमेंट ने कहा 60 रुपीज क्या लगाएंगे आपके ऊपर, पॉल्यूशन कॉस्ट, है ना। और गवर्नमेंट ने ये इंटरवेंशन किया क्योंकि सप्लायर की तरफ से मार्केट फेलियर था। मैंने बताया मार्केट फेलियर कितनी तरफ से होता है, डिमांड साइड, और हमारे कोर्स में जो मेनली है वो सप्लायर साइड मार्केट फेलियर है। ठीक है, तो ये तो डिमांड साइड है ना, सप्लाई साइड तो ये है। और सप्लायर पर हमने क्या लगा दी, 60 रुपीज की कॉस्ट, और उसका फंक्शन था -400 प्लस 4px, जो भी प्राइस था। अब उसमें से 60 रुपए किसको देने पड़ेंगे? हर यूनिट के प्राइस पर 60 रुपए पर यूनिट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। किस नाम का? पॉल्यूशन कॉस्ट का। ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने के बाद हुआ है ये। अब क्या होगा, अब हम इधर उधर ले जाएंगे वैल्यूज को, और बेटे ये जो क्वांटिटी आएगी अब जो, ठीक है, px तो आएगा बेटे 440, आप करके देख लेना, और क्वांटिटी आएगी बेटे 1120 यूनिट्स, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। प्राइस जो पहले 400 था वो कितना हो गया, 440, और जो क्वांटिटी पहले 1200 थी वो कितनी हो गई, 1120। याद रखना, जैसे ही कॉस्ट बढ़ती है सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड कम नहीं होगी, सप्लाई कम हो जाती है कॉस्ट बढ़ने से, है ना। क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ाया हमने कॉस्ट बढ़ाई है, सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई जैसे ही कम होती है सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि सप्लाई कर्व इधर आ गया, है ना। ये हो गया अब हमारा नया सप्लाई कर्व, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया इधर की तरफ। इससे क्या होगा, प्राइस हमारा बढ़ गया, 440 हो गया प्राइस, और बेटे क्वांटिटी क्या हो गई, कम। इसे कहते हैं कि ये मार्केट ने कंट्रोल करा है कि जो पहले 1200 यूनिट बन रहे थे वो अननेसेसरी बन रहे थे। गवर्नमेंट, अब इस बात को सुनना बेटे, थोड़ा सा समय लगेगा। गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि प्राइस को हमने 400 से बढ़ाकर कितना करवा दिया, यानी कि 60 रुपए की जो पॉल्यूशन कॉस्ट है उसमें से 40 रुपए का बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे पड़ गया, और 20 रुपए का बर्डन खुद प्रोड्यूसर पे पड़ा, क्योंकि सारा बर्डन वो किस पर नहीं डाल सकता, कंज्यूमर पर। सर ये कैसे पता चलेगा कि वो सारा बर्डन कंज्यूमर पे डाल सकता है या नहीं? अगर डिमांड बेटे इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि कंज्यूमर के लिए वो मस्ट है गुड्स, तो हो सकता है वो 400 का सीधा बढ़ा के प्राइस 460 कर दे, कहते तू दे सारा पैसा,
और अगर उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, कम है इलास्टिसिटी, तो कहेगा कुछ मैं बियर करूंगा और कुछ आप बियर करें। और वो इलास्टिक मतलब उसकी इलास्टिसिटी मतलब अगर जरा सा प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है तो हो सकता है कि सारा का सारा जो 60 रुपए है उसका सारा का सारा बर्डन कौन ले अपने ऊपर, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस पर डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी इलास्टिक है कितनी इनइलास्टिक है। यानी कि कितना, देखो ना, जब 60 रुपए का बर्डन डला तो प्राइस 460 होना चाहिए था, ये कितना है बेटे 440। यानी कि इसका मतलब है 40 रुपए का बर्डन 60 रुपए में से किसके ऊपर पड़ गया बेटे, कंज्यूमर के ऊपर, और 20 रुपए का बर्डन वो खुद मैनेज कर रहा है, प्रोड्यूसर, है ना। इसका मतलब है डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है। यानी कि ज्यादा बर्डन हम किस पे डाल सकते हैं, कंज्यूमर पर। अब एक और बात सुनना बेटे, जब तक गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था और मार्केट फेलियर था, वो कैसे था बेटे, 1200 यूनिट बिक रहे थे 400 रुपए के प्राइस पर। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके पॉल्यूशन कॉस्ट लगाई हर यूनिट पर 60 रुपीज, उससे क्या हुआ, प्राइस 400 से बढ़कर 440 हो गया, 10% प्राइस उछल गया। और क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस जैसे ही बढ़ेगा डिमांड भी क्या हो जाएगी आपकी, कम। तो वो डिमांड जो थी बेटे वो 1200 से घट के कितनी हो गई। तो यहां पर गवर्नमेंट ये समझाना चाहती है, या इकोनॉमिस्ट ये समझाना चाहते हैं कि जब तक गवर्नमेंट पब्लिक का, सोसाइटी का टेक केयर नहीं कर रही थी, तब तक वो 1200 यूनिट बना रहे थे, शायद जिसकी मार्केट में जरूरत भी नहीं थी। अगर मार्केट में इसकी जरूरत होती तो चाहे प्राइस 400 की जगह बढ़कर 500 हो जाता, डिमांड 1 यूनिट भी कम नहीं होती। जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, एक मेडिसिन आ जाए कोरोना वायरस की कि भाई 1 लाख रुपए की एक बॉटल है, मगर पीते ही सही हो जाओगे, पब्लिक डिमांड कम नहीं करेगी, चाहे कहीं से भी लेकर आए, जिस जिसको है ना, क्योंकि वो परफेक्टली क्या हो गई, डिमांड इनइलास्टिक हो गई ना। इसका मतलब है गवर्नमेंट ये कहना चाहती है, इकोनॉमिस्ट ये कहना चाहते हैं, या हम ये समझाना चाहते हैं कि ये जो 1200 से 1120 हुई है डिमांड, यानी कि जो 1200 डिमांड थी वो ठीक नहीं थी, वो ओवर प्रोडक्शन हो रहा था। यानी कि मार्केट को उतनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी जितनी हम सप्लाई कर रहे थे, कम दाम पर बेचकर। मगर जैसे ही हमने प्राइस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किया और सोसाइटी को भी कंसीडर किया, हमने कहा उस फैक्ट्री वाले से कि भाई आप सोसाइटी के इतने बड़े स्केल को इग्नोर नहीं कर सकते, आप फिशरमैन, एग्रीकल्चरिस्ट और वाटर जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको 60 रुपए पॉल्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, पॉल्यूशन कॉस्ट भरनी पड़ेगी। तो बताइए पब्लिक ने भी डिमांड कम कर दी अपनी, या नहीं। डिमांड तभी कम होगी जब वहां चांसेस हो डिमांड कम होने के। इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम की जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी ऑप्टिमल, वो 1120 होनी चाहिए थी, बट प्राइस कम होने की वजह से वो डिमांड हो कितनी रही थी, तो वो जो 80 जो डिमांड ज्यादा हो रही थी, 80 यूनिट, वो क्विंटल, टन, कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक टन वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो ओवर प्रोडक्शन हो रहा था। यानी कि प्रोडक्शन होना चाहिए था कितने यूनिट का, 1120 का, और वो हो रहा था 1200 का। बट गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से उस मार्केट फेलियर को रोका जा सका। क्या बात समझ में आ रही है? अब पढ़ के देखो बेटा, मैंने सब कुछ लिखवाया हुआ है। ये मार्केट फेलियर की इक्वेशंस मैंने स्लाइड्स में भी दिखाई हैं, उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो समझ में भी आया आपको। ठीक है, 60 रुपीज का क्या चक्कर है वो भी समझ में आया। तो जो बेटे पहले प्राइस 400 था वो कितना हो गया बढ़ के, और क्वांटिटी 1200 से 1120, तो 1200 जो था वो 80 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, वो ओवर प्रोडक्शन था। और कभी भी ऑप्टिमल से ज्यादा प्रोडक्शन हो या ऑप्टिमल से कम, बेटे उसको हम कह सकते क्या कहते हैं, मार्केट फेलियर। बट गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन टैक्स लगाकर उस स्थिति को सामान्य कर दिया, और वाटर का जो पॉल्यूशन था उसे भी रोका, और जो क्वांटिटी ओवर प्रोड्यूस हो रही थी उसे भी रोका। यानी कि यहां पर इकोनॉमिस्ट ये समझाना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर सोसाइटी को किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो उस फैक्ट्री पे ताला लगा दो, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप उससे उसका एक कंपनसेशन लो, और जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है उसे गवर्नमेंट रोके। रोकने से क्या होगा, पैसा लेगी, पैसा लेगे तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, या उतनी होगी जितने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें काम चल सकता है। बोलो बेटे, बात क्लियर है?
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सप्लाई, देखिए सप्लाई से ये फर्क पड़ सकता है कि अगर सप्लाई उससे प्राइस बढ़ने से सप्लाई कम हो रही है, उसे लॉस हो रहा है, तो वो शायद ना करे, उतनी सप्लाई ना करे जितनी होनी चाहिए। क्या पता फिर 1120 से भी कम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर अंडर प्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि हमें अंडर प्रोडक्शन कब होगा? जब सप्लाई कम हो जाए। ओवर प्रोडक्शन कब होगा? जब डिमांड जरूरत से ज्यादा होने लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, चीज कोई बहुत सस्ती मिले तो उसका वेस्टेज होने लगता है सोसाइटी में। जब हमें स्टील सस्ता मिलने लगा तो जहां पे लोहे से या प्लास्टिक से या और किसी फैब्रिक से काम चल सकता था या पत्थर से काम चल सकता था, वहां पर भी हम स्टील की रेलिंग यूज कर रहे थे। मगर जब स्टील महंगा होगा तो लोग बाग उसकी कंजम्पशन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मगर जब बहुत महंगा होगा और कॉस्ट अत्यधिक बढ़ जाएगी तो बेटे सप्लायर भी सोचेगा फिर सप्लाई करता हुआ, वो भी तो सप्लाई घटा सकता है ना। तो इसलिए इन चीजों से फर्क पड़ता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। ये हमने पढ़ा इन इक्वेशंस में। बेटे अब हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट फेलियर के रीजन क्या है। बेटे बहुत ध्यान से सुनना, रीजन ऑफ मार्केट फेलियर। बेटे अब हमारे जो इस चैप्टर में बचा है बस वो ये 4 टॉपिक बचे हैं। इसमें हमें काफी टाइम लगेगा, तकरीबन 1 घंटा, और हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम आज की क्लास में नहीं है। हमारे पास से 15 मिनट है। उस 15 मिनट में अगर हम फर्स्ट भी कंसीडर कर पाए बहुत अच्छे से तो सफिशिएंट है, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के 3 टॉपिक हो जाएंगे। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा वो सुन लो। मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट से डिसाइड होता है प्राइस और क्वांटिटी, मगर गवर्नमेंट सारी चीजें प्राइस और क्वांटिटी मार्केट पे नहीं छोड़ सकती। डिफेंस वाले केस में, फैक्ट्री के पॉल्यूशन वाले केस में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है? इंटरफेरेंस। और जैसे ही गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, इंटरफेयर करती है, वहां पर इसका मतलब है मार्केट फेलियर हो रहा था, जिसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटे? इंटरफेयर। मार्केट फेलियर 2 तरह का होता है, डिमांड साइड डिफेंस वाला केस, मार्केट साइड और सप्लाई साइड फेलियर। फिर हमने क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के फंक्शन से देखा कि क्या होता है, उसको एक एग्जांपल से समझा कि 400 प्राइस पर 1200 यूनिट स्टील के बिक रहे थे, बट जैसे ही गवर्नमेंट ने उस पर पॉल्यूशन टैक्स लगाया वो यूनिट भी कम हो गया और प्राइस बढ़ गया। बट प्राइस 60 रुपए से नहीं बढ़ा, कंज्यूमर पर सिर्फ 40 रुपए का बर्डन और प्रोड्यूसर पर 20 रुपए का बर्डन पड़ा। और ये बात डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सप्लाई पर। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में वो है रीजन ऑफ मार्केट फेलियर। पहले हमने समझा मार्केट फेलियर क्या है, ऑप्टिमल से ज्यादा प्रोडक्शन या कम प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं बेटे? मार्केट फेलियर कितने तरह का होता है? डिमांड साइड और फिर हमने उसे इक्वेशन और ग्राफ से समझा। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं मार्केट फेलियर के रीजन क्या है। तो बेटे ये 4 रीजन है, मोनोपोली पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। दीज आर 4 रीजन ऑफ मार्केट फेलियर। बेटे आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट बेटे मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर या इसको हम मार्केट पावर भी कहते हैं। मोनोपोली पावर या मार्केट पावर वहां होती है जहां ये 2 कंडीशंस पूरी हो। फर्स्ट कंडीशन है देयर इज अ सिंगल फर्म और फ्यू फर्म कंट्रोलिंग द मार्केट, मतलब ऐसी फर्म, ऐसी इकोनॉमी जहां पर बहुत ही कम सप्लायर हो, उसको हम मोनोपोली पावर या मार्केट पावर कहते हैं। और दूसरा है डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इन इलास्टिक। मैंने लिखा है वेरी जरूरी टू कस्टमर, बहुत बहुत जरूरी है कस्टमर के लिए, बिना उसके कस्टमर का काम चलेगा ही नहीं। बस यहां पे क्या करता है, जब जानता है सप्लायर के मैं हूं और इसके लिए इसकी लीड है, तो बेटे फिर वो अपनी मनमानी करता है। अभिनंदन भाई एक ग्रेट साइंटिस्ट है। रोहित वर्मा को, जो क्रिश मूवी में रोहित वर्मा दिखाई दिए थे, उनको इन्होंने ही ट्रेन किया था, इन्होंने ही इंटर्नशिप दी थी उसको। नाउ ही इज डिमांडेड एवरीवेयर, स्पेशली इन चाइना, और सब हर कोई इनको सर्च कर रहा है। एंड ही इन्वेंटेड अ मेडिसिन टू क्योर कोरोना। अब इनको ये बेटे अंडरग्राउंड हो गए। मोदी जी ने कहा तुम छुप जाओ, तुम हमारे मेन हथियार हो, ठीक है। और इनकी एक एक दवाई की बोतल 2-2 लाख रुपए में बिक रही है। ही नोज कि ये मोनोपोली है और ये वेरी जरूरी टू कस्टमर है। वेरी जरूरी टू कस्टमर का मतलब है डिमांड इन इलास्टिक है। डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक। तो इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। इन्होंने पीएम को ही कहना शुरू कर दिया
कि 2 लाख नहीं 20 लाख में दूंगा तुमको। तो ईरान के उपराष्ट्रपति का फोन आ रहा है 50 लाख में, चाइना के राष्ट्रपति का फोन आ रहा है 1 करोड़ में। मतलब इन्होंने मनमानी शुरू कर दी। बताइए ऐसी जगह पर गवर्नमेंट इनका गला पकड़े या नहीं? हमारे गांव में कहते टेटुआ, ठीक है तो पकड़े या नहीं पकड़े? बिल्कुल, इसी को कहते हैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। और जैसे ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है वो क्या सी सिचुएशन कहलाती है बेटे? मार्केट फेलियर। देखिए जरा बेटे, याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पिछली क्लास में ये बताया आपको कि जब भी परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है तो वहां पर जो हमारा मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है या मिनिमम पॉसिबल प्राइस होता है कि कम से कम हमें इतना मिल जाए कि जो एक एक्स्ट्रा यूनिट हम बेच रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट तो हमारी कवर हो जाए। बोलो हाँ या ना? तो देखिए जरा मैंने क्या लिखा है वहां पर नेक्स्ट पॉइंट में, एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, गलत मत समझिएगा, इज इक्वल टू पी इज द मिनिमम पॉसिबल प्राइस। ये बात कहलाती है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ये बात, मोनोपोली पावर इज अ सिचुएशन वेयर बाई अ फर्म चार्जेस प्राइस हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल प्राइस क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। मगर जब मोनोपोली हो जाती है तो वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा चार्ज करता है। वो कहता है इतना पैसा चाहिए, और जितनी ज्यादा मोनोपोली होती रहेगी वो प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से उतना ही ज्यादा चार्ज करता चला जाएगा। कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरफेयर। इन अदर वर्ड्स, मोनोपोली पावर इज ए सिचुएशन वेयर बाई अ फर्म कैन बेनिफिशियली इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। क्योंकि वो जानती है कि जितना प्राइस बढ़ाएंगे उतना ही हमारे किस में रहेगा? फायदे में। जरा थोड़ा सा देखिएगा इस ग्राफ को, आपको एक दिखाई दे रहा होगा डिमांड और सप्लाई कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वहां ध्यान से देखना बेटे, जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों को फॉलो करना। डिमांड और सप्लाई कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर प्राइस पी है और क्वांटिटी क्या है? क्यू है ना। मगर मोनोपोली होने की वजह से सप्लायर ने क्या किया? उस प्राइस को पी से बढ़ाकर P1 कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो देखिए क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हमने कही है, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कही। अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक कह देते तो फिर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था डिमांड पर। मगर अभी हमने कहा है जरूरी तो है, मगर ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे बिल्कुल, और भी उसके छोटे मोटे सब्स्टिट्यूट हमें मिल सकते हैं ना। तो इसलिए डिमांड के कर्व को थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिएगा। हमने बिल्कुल इसका स्लोप जो है बड़ा शार्प रखा है, ये इनइलास्टिक वाला। तो आप देखिएगा क्वांटिटी कम तो हुई है, क्यू से Q1 हुई है, मगर क्वांटिटी इतनी कम नहीं हुई है जितना हमारा प्राइस बढ़ा है। प्राइस के प्रोपोर्शन में क्वांटिटी का कम होना ही इनइलास्टिक डिमांड कहलाता है। तो डिमांड हमारी इनइलास्टिक है। तो अब आप देखिए ये जो प्रोड्यूसर है इसने प्राइस को एडहॉक बिना कुछ सोचे समझे बढ़ा दिया, क्योंकि इसकी मोनोपोली है और ये जानता है थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए प्राइस पहले 1000 था, क्वांटिटी 200 थी, यानी कि इसका टोटल रेवेन्यू 2 लाख होता था। 1000 इंटू में 200, क्यू 200 है और प्राइस पी 1000 है, 2 लाख की रेवेन्यू होती थी। इसने सोचा यार प्राइस बढ़ा के हम 1500 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा 190 हो जाएगी या 180 हो जाएगी। आप बताइए इसकी ऑटोमेटिकली रेवेन्यू अभी भी बढ़ जाएगी या नहीं? और एक मोनोपोलिस्टिक फर्म का मेन उद्देश्य होता है जितना प्रॉफिट हो सके कमा लो, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर का काम नहीं कर रहा होता है। अगर वो सोशल वेलफेयर का काम करता तो वो बाजार में इस तरीके से नहीं उतरता, एनजीओ के रूप में आता, फिर मोनोपोली की बात ही ना उठती। तो वो तो भाई प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए ऐसे काम करेगा। तो वो जानता है कि प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी घटेगी तो, बट इतनी नहीं घटेगी कि मेरे रेवेन्यू कम हो जाएंगे, फिर भी मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम मार्केट फेलियर कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हमने लिखा है कि ये मार्केट फेलियर की सिचुएशन है, क्योंकि एक व्यक्ति, इधर देखना बेटे, पी प्राइस पर वो देने को तैयार है, पी प्राइस, और क्यू क्वांटिटी वो खरीदना चाहता है, बट फर्म ने एडामेंट होकर प्राइस पी को P1 कर दिया, और जिसकी वजह से जो प्राइस P1 तक नहीं दे सकते उन्होंने अपनी डिमांड क्या कर दी? कम कर दी। क्या करें बेचारे, बोलो बेटे। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं जो ऑप्टिमम क्वांटिटी होनी चाहिए थी, क्वांटिटी उससे कम हो गया, या प्राइस जो ऑप्टिमम होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मार्केट फेलियर।
और ये अंडर प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है? क्योंकि अंडर प्रोडक्शन करेगा। ऑल्दो एक कंज्यूमर खरीदने को तैयार है, मगर कौन से प्राइस पर? पी पर, P1 पर नहीं। बोलो बेटे हाँ या ना? क्लियर है आपको मेरी बात? तो ऐसी सिचुएशन को हम अंडर प्रोडक्शन कहते हैं, और ऑप्टिमम से प्रोडक्शन का कम होना भी क्या कहलाता है बेटे? मार्केट फेलियर। अब गवर्नमेंट इस मार्केट फेलियर को कैसे ठीक करेगी? बोलो बेटे पहले ये बताओ, बात समझ में आ रही है मार्केट फेलियर की? बोलो हाँ या ना? क्लियर है बेटे? तो आज हम इस चीज को, अभी हमारे पास है समय 140 हुए, चला सकते हैं 5 मिनट आगे, ठीक है। सुनिएगा बेटे, तो मार्केट फेलियर का पहला रीजन क्या बताया हमने? मोनोपोली पावर। वहां पर एडहॉक या रैंडमली सप्लायर प्राइस को बढ़ा देता है, वो जानता है क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, फिर भी ओवरऑल मुझको रेवेन्यूज होंगी, और वो इसकी केयर ना करते हुए प्राइस को एक्सट्रीमली बढ़ा देता है। कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। ऐसी सिचुएशन में जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन होना चाहिए था, प्रोडक्शन उससे थोड़ा कम हो जाता है। गवर्नमेंट जानती है कि प्राइस पी पर क्वांटिटी क्यू खरीदी जाएगी, बट P1 होने की वजह से Q1 क्वांटिटी हो गई है, यानी कि ऑप्टिमम से Q1 कम है, ऑप्टिमम क्वांटिटी क्यू है, और अभी जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो Q1 है। ऐसी सिचुएशन को मार्केट फेलियर कहेंगे, और गवर्नमेंट इसकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए नए रूल रेगुलेशन ला सकती है। क्या आप ऐसी मोनोपोली नहीं कर सकते? बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है? क्या प्रोडक्शन पे होगा या किस पे होगा? सब में किसी भी चीज में प्रोडक्शन की बात नहीं है। यहां कहीं प्रोडक्शन नहीं लिखा है, डिमांड और सप्लाई लिखा है। तो डिमांड ट्रेड का भी हो सकता है, प्रोडक्शन में भी हो सकता है, गुड्स का हो, सर्विस का हो, इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हो, किसी भी चीज का हो। ठीक है बेटे, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए आज यहीं रखते हैं, क्योंकि अगली बात फिर बहुत फैल जाएगी।